अक्सर जनरल कंपटीशन के एग्जाम में हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाबर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूरे बाबर को आज हम लोग बस एक ट्रिक की मदद से पूरे बाबर को हम लोग याद कर लेंगे। बस एक ट्रिक आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो उसके बाद पूरे बाबर याद हो जाएगा। चलिए आज एक मोटिवेशनल कोटेज आप लोग को सुनाते हैं। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत करने के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, तो समझ लेना कि एक नया इतिहास रचने वाले हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाबर। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बस हम लोग एक ही ट्रिक में पूरे बाबर का पूरा निचोड़ समझ लेंगे। बस एक ट्रिक को देखिए। मेरा ट्रिक ऐसा नहीं होगा कि म क प वो सब नहीं याद रखना होगा। कुछ ऐसा ट्रिक जो हम अभी बताएंगे, फनी ट्रिक जो दिमाग में पूरा सेट ही हो जाएगा। एक स्टोरी है, ट्रिक को बस एक स्टोरी के द्वारा माइंड में हम लोग सेट कर ले रहे हैं। एक परिवार में क्या होता है कि बाबा कहीं गए रहते हैं घूमने, फिर बाबा आते हैं घर पे, तो उसकी जो पोती रहती है वो थोड़ा सैड हो जाती है। तो बाबा पूछते हैं कि पोती क्यों सैड है। तो पता चलता है कि बाबा कुछ लाए नहीं है, कोई कपड़ा उपड़ा उसके लिए लाए नहीं है। तो बाबा क्या होता है कि बाबा उठ के चले जाते हैं और उसके लिए घाघरा खरीदने चले जाते हैं। ठीक है, तो बाद में उसकी पोती खुश हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक हम लोग का है 83 वर्ष के बाबा पान खाकर चल दिए घाघरा लाने। ट्रिक है 83 वर्ष के बाबा पान खाकर चल दिए घाघरा लाने। मतलब बाबा आए तो पान खा रहे थे और पान खाने लग गए और उनको ध्यान ही नहीं रहा था कुछ लाने को। तो बाद में पता चला कि उनकी पोती बहुत नाराज हो गई है। तो बाबा बोले कि पान खा ले रहे हैं, और पान जब खा लिए वो तो घाघरा लाके दे दिए। तो वही ट्रिक है कि 83 वर्ष के बाबा पान खाकर चल दिए घाघरा लाने। 83 वर्ष के बाबा तो बूढ़े ही होंगे ना, 83 वर्ष के बाबा थे, तभी तो उसको बाबा बाबा बोला जा रहा है। तो 83 वर्ष के बाबा पान खाकर चल दिए घाघरा लाने। ठीक है, तो धीरे धीरे ये ट्रिक पूरा माइंड में सेट हो जाएगा और आपको बाबर का पूरा क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। अभी कभी क्लास में बाबर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो ट्रिक क्या था? 83 वर्ष के बाबा पान खाकर चल दिए घाघरा लाने। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे समझेंगे कि क्या है इस ट्रिक में, क्या क्या पूरा कैसे पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। 83 से हो गया 1483। 1483 में जन्म हुआ था बाबर का, फरगना में हुआ था। 1483 से क्या हुआ, माइंड में सेट क्या करेंगे कि 1483 में बाबर का जन्म हुआ है और कहाँ पे हुआ था? फरगना में, ये भी याद रखेंगे। तो 83 से हो गया कि 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। और 83 वर्ष के बाबा, तो बाबा से क्या होगा कि एक ही हिस्ट्री में एक ही आदमी का नाम याद आएगा, बाबर। बाबा से क्या याद आएगा? बाबर। तो बाबा से हो गया बाबर, यानी बाबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग के दिमाग में यही वाला ट्रिक जाएगा कि 83 वर्ष के बाबा पान खाकर चल दिए घाघरा लाने। तो बाबा से हो गया बाबर, यानी ये बाबर के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसके बाद आ जाइए पान। तो पान से क्या है? पान से है पानीपत। पान से क्या माइंड में जाना चाहिए? पानीपत। पान से कौन सा युद्ध का नाम याद आएगा? पानीपत। तो पानीपत का लड़ाई हुआ था
और ये किसके साथ लड़ाई हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई हुआ था और इसमें बाबर जीत गया था। सारा का सारा युद्ध में बाबर ही जीता है, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी हार गया था। तो 5 से हो गया पानीपत, और पानीपत की लड़ाई में कौन हारा था? इब्राहिम लोदी। कौन हारा था वही याद रखना है, जीता तो सब में बाबर ही है, ठीक है। इसीलिए इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। और ये कब हुआ था? 1526 में। लगातार है, बाबर जो है 4 युद्ध किया था, और चारों युद्ध, इंटरेस्टिंग बात है कि चारों युद्ध लगातार है। तो पहला युद्ध किया था 1526 में, दूसरा युद्ध किया था 1527 में, तीसरा युद्ध किया था 1528 में, और चौथा युद्ध किया था 1529 में, और 1530 में बाबर मर गया था। तो 5 से हो गया पानीपत, और पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी से किया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। खाकर से हो गया खानवा का युद्ध। खाकर से कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध में हारा कौन था? राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन हारा था? राणा सांगा। तो खाकर से क्या हो गया? खानवा का युद्ध। चल दिए से चंदेरी, चल दिए से चंदेरी का युद्ध, और ये इसमें कौन हारा था? मेदिनी राय। चल दिए से चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध में कौन हारा था? मेदिनी राय। और ये कब हुआ था? 1528 में। लाइन से है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। पान यानी पान वाला है 1526, यानी पानीपत का लड़ाई 1526 में हुआ था। खाकर खानवा का युद्ध यानी 1527 में हुआ था। और चल दिए चंदेरी का युद्ध ये 1528 में हुआ था, इसमें मेदिनी राय हार गया था। और उसके बाद क्या है? घाघरा। तो घाघरा से हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ड लेंगे, घाघरा का युद्ध। और इसमें अफगान लोग हार गया था, अफगान हार गया था, ठीक है। लाने से कुछ नहीं है, लाने से कोई भी युद्ध ही नहीं है, ये ऐसे ही है। तो ये बाबर 4 युद्ध किया था, और चारों में बाबर क्या हुआ है? चारों युद्ध, सभी युद्ध जीता। यहाँ पे लिख दिए सभी युद्ध जीता, यानी चारों युद्ध में बाबर ही जीता था, ठीक है। तो फिर से याद कर लीजिए, 83 वर्ष के बाबा पान खाकर चल दिए घाघरा लाने। 83 वर्ष के बाबा पान खाकर चल दिए घाघरा लाने। 83 से हो जाएगा 1483। इसमें बाबर का 1483 में बाबर का जन्म हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? फरगना में। उसके बाद है 83 वर्ष के बाबा, बाबा से हो गया बाबर। ये दिमाग में सेट करने के लिए है कि बाबा से हो जाएगा बाबर, यानी बाबर के बारे में ये पूरा ट्रिक है। उसके बाद पान खा के चल दिए घाघरा लाने। तो पान से हो गया पानीपत का युद्ध, और पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। और ये कब युद्ध हुआ था? 1526 में। खाकर से हो गया खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में राणा सांगा हार गए थे, और ये हुआ था 1527 ईस्वी में। और उसके बाद है चल दिए से चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध में मेदिनी राय हार गया था, और ये हुआ था 1528 ईस्वी में। और उसके बाद घाघरा से हो गया घाघरा का युद्ध, और घाघरा के युद्ध में अफगान हार गया था, और ये हुआ था 1529 ईस्वी में। और उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी, और उसको काबुल में दफनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं 1530 में मृत्यु हुआ था। और एक और चीज इसमें याद रखना है कि बाबर नामा के लेखक कौन है? खुद ही बाबर है, यानी बाबर के आत्मकथा है बाबरनामा। तो बाबरनामा के रचयिता पूछ देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, बाबर याद रखना है, ठीक है। फिर से अभी कभी क्लास में याद कर लीजिए आप लोग, ट्रिक क्या है? 83 वर्ष के, जैसे ही बाबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो दिमाग में तो वही बाबा ही चलेगा कि चलो बाबा वाला कौन सा ट्रिक है। तो बाबा तो 83 वर्ष का जो रहेगा वही तो बाबा है। तो 83 वर्ष के बाबा पान खाकर चल दिए घाघरा लाने, ठीक है। वो उसकी पोती नाराज हो गई थी ना, तो वो घाघरा लाने चले गए थे। पान खा लिए और उसके बाद चले गए थे घाघरा लाने।
तो 83 वर्ष के बाबा पान खाकर चल दिए घाघरा लाने। इसको बस 3 से 4 बार आप लोग बोल लीजिए, बाकी तो स्टोरी याद ही है, तो उससे ये ट्रिक याद हो जाएगा। और ट्रिक याद होते ही पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन खुद ही हो जाएगा। युद्ध भी लगातार ही है यहाँ पे, सारा का सारा युद्ध जो है वो 1526, 1527, 1528 और 1529, यानी चारों युद्ध लगातार है और चारों युद्ध में बाबर जीत गया था। ठीक है, तो बाबा से हो गया बाबर, और पान खाकर चल दिए घाघरा लाने। तो पान से कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का युद्ध। पानीपत का ये पहला युद्ध है, तो बस पानीपत का युद्ध याद रखेंगे। तो पानीपत का युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और ये युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। फिर खाकर से हो गया खानवा का युद्ध। ये राणा संगा के साथ लड़ाई हुआ था, बाबर और राणा संगा के साथ, और इसमें भी राणा संगा हार गया था, बाबर ही जीता था। उसके बाद चल दिए से हो गया चंदेरी का युद्ध, और इसमें मेदिनी राय हार गया था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। और उसके बाद घाघरा, घाघरा से हो गया घाघरा का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, और इसमें अफगान हार गया था। तो ये चारों युद्ध हुआ, और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। काबुल में इसको दफनाया गया था। बाबरनामा के लेखक बाबर है, और ये सारा का सारा युद्ध में बाबर ही जीते थे। तो आप लोग समझ गए होइएगा। अच्छा से ये ट्रिक 2-4 बार बोल लीजिए, कहीं पे इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।